गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी व्लॉग। मैं आ गया अब लाइब्रेरी। करते हैं अब अपना यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट 8 घंटे वाला। नौवीं में शुरुआत की प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति से। इसके अंतर्गत आर्थिक मंदी की स्थिति में सरकार द्वारा विकसित राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके मांग में वृद्धि तथा आर्थिक मंदी पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। इसके विपरीत तेजी की स्थिति में सार्वजनिक व्यय में कटौती तथा कर की दरों में वृद्धि की जाती है। बात पड़ा प्रोचक्रीय। इसके अंतर्गत मंदी की स्थिति में सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय में कमी तथा कर की दरों में वृद्धि की जाती है, जिसका उद्देश्य राजकोषीय दबाव को कम करना होता है तथा तेजी की स्थिति में सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि तथा कर की दरों में कटौती की जाती है। इसके बाद पड़ा सार्वजनिक वस्तुओं के बारे में। वे वस्तुएं जिनके लिए सरकार बजट के माध्यम से धनराशि आवंटित करती है सार्वजनिक वस्तुएं कहलाते हैं। इन वस्तुओं की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पड़ा मेरिट गुड्स के बारे में। वे वस्तुएं और सेवाएं जिनके उपभोग को सरकार प्रोत्साहित करती है तथा आवश्यकता होने पर इसके लिए सब्सिडी भी उपलब्ध कराती है, मेरिट वस्तुएं कहलाती है। लास्ट में पड़ा विनिवेश। इसके अंतर्गत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी कम करती है। वो मेरा आज का इकोनॉमी का सेशन कंप्लीट करते हैं। गवर्नेंस शुरू। गवर्नेंस में शुरुआत की। स्वैच्छिक क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना आयोग के सुझाव। यह सार्वजनिक और निजी अनुदान निर्माताओं के बीच एक संवाद को भी बढ़ावा देगा ताकि वे अनुदान बनाने और धन उगाने की रणनीतियों में सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठा सकें। के बाद नया टॉपिक शुरू किया, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं। सूक्ष्म वित्त एक बैंकिंग सेवा है। इसे ऐसे सुबेद वर्गों या कम आय वाले व्यक्तियों अथवा समूहों को दिया जाता है जिनके पास अन्य वित्तीय सेवाओं तक कोई पहुंच नहीं होती है। सूक्ष्म वित्त संस्थाएं भारत में विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे संयुक्त देयता समूह, स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण बैंक मॉडल, ग्रामीण सहकारी समिति आदि। बात पड़ा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की विकास में भूमिका, जैसे महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, गैर वित्त पोषित लोगों का वित्त पोषण। बड़े सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से संबंधित मुद्दे, जैसे अत्यधिक ब्याज दर, वित्तीय सेवाओं के संबंध में जागरूकता की कमी, नियामकीय की विवाद, बैंकिंग क्षेत्र पर समूह वित्त संस्था की अधिक निर्भरता। में पड़ा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की क्रियाविधि में सुधार हेतु सुझाव। यहाँ हुआ मेरा आज का गवर्नेंस का सेशन कंप्लीट करते हैं। पर्यावरण शुरू। आज पर्यावरण में शुरुआत की प्रवाल भित्तियों से। ये क्षेत्र में चूना पत्थर से निर्मित समुद्री असलाकृतियों को प्रवाल भित्ति कहते हैं। सर्वप्रथम तट से संलग्न छिछले जलीय भाग में प्रवाल के द्वारा तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। तट से दूर लेकिन उसके समांतर प्रवाल भित्ति को ही अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। इस प्रकार की प्रवाल भित्ति और तट से निर्मित छिछले जलीय भाग को लंगूर कहते हैं। ये सभी प्रकार की प्रवाल भित्तियों में सर्वाधिक वृहद और विस्तृत होते हैं। बड़ा भविष्य के विकास के लिए आवश्यक दशाएं। नंबर 1, महाद्वीपीय मगन तट की औसत चौड़ाई अधिक होनी चाहिए। नंबर 2, प्लवकों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता। नंबर 3, समशीतोष्ण जलवायु होने पर। पड़ा समुद्री प्रदूषण के बारे में। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलित होना, जैव विविधता का ह्रास होना, अवैध खनन का होना आदि। पड़ा आर्द्र भूमि के बारे में। फिर पड़ा आर्द्र भूमि के प्रकार में। पड़ा आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलित होने के कारण और मैंग्रोव वनस्पति के बारे में। यहाँ हुआ मेरा आज का पर्यावरण का सेशन कंप्लीट करते हैं। करंट अफेयर शुरू। आज का अपना यूपीएससी वाला टारगेट हो गया कंप्लीट 8 घंटे वाला। अब चलते हैं घर, करते हैं इस व्लॉग को यहीं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।